इन पाकिस्तान वी हैव बिग बिग big. या हर दुकान में, हर प्रोफेशन में आपको ज्यादातर औरतें यहाँ पे काम करती दिखाई देंगी। मर्द यहाँ पे कम है और औरतें ज्यादा हैं। ओके, नो थैंक यू आई विल बाय। भाई लड़की बहुत ही अच्छी थी वल्लाह। ये जब लड़की 13 साल से अप हो जाती थी तो इस तरह की हट्स में वो आके ना वो अकेली रहती थी और अपने साथ के साथ वो चाहती थी जिस्मानी तलक बना सकती थी। I'm from Pakistan, you know Pakistan? Yes. Really, you know? अब ट्रांसलेटर भी निकाला, उनको फिर भी समझ नहीं आ रही। फ्रेंडशिप ब्रिज है इन दोनों कंट्रीज के दोनों। यहाँ पे कंबोडिया के दूध खत्म हो गई, नेक्स्ट में आगे थाईलैंड में इंटर हो गया। तो बैंकॉक गाइस, नई दुनिया में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आपको खुशआमदीद कहता हूँ और मैं इस समय मौजूद हूँ फिनोम फेन में, जो कि कंबोडिया का कैपिटल है। और यहाँ से रत्नागिरी नाम की एक, जैसे नथिया गली पाकिस्तान में भी है, तो रत्नागिरी नाम की एक जगह में जा रहा हूँ। वो बेसिकली यहाँ तकरीबन 10 घंटे का या 12 घंटे का सफ़र है, 600-700 किलोमीटर बन जाता है। तो वहाँ पे जनाब एक लव हट और कुरंग नाम का एक ट्राइब है, कबीला है, जो यंग होने पे लड़कियों को ना एक स्पेशल हट्स में रखता है ताकि वो मतलब उनके को आगे जिस्मानी मामला और बड़ा लंबी चौड़ी कहानी है, वो आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। तो फिलहाल जो सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे मसला आ रहा है वो लैंग्वेज बैरियर का है। मैं आउटर से यहाँ पे राइड लेके आया था, लेकिन भाई उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे आऊँ तो किसी को समझ नहीं आते, ये बोल रहे हैं एक और जगह वहाँ जाओ। रिक्शा वाले से बात की तो वो सारी बात अब अपने पैसे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ग्रैब से मैंने वो रिक्शा किया है, अभी आता है तो उसी में बैठ के यहाँ से जो है आगे वो एक बस अड्डे पे जाता है। ये भी बस अड्डा, लेकिन यहाँ पे कोई टिकट नहीं मिल रही रत्नागिरी की। तो उम्मीद है कि वहाँ से मुझे मिल जाए। अभी मुझे थाईलैंड भी निकलना है, तो जल्दी जल्दी 1-2 दिन में ये कवर करके यहाँ से आगे निकलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बस जैसे राइड आती है अपना सामान वगैरह उठा के भाई रिक्शे में रखता हूँ। रिक्शे वाला भी अभी पहुँचने वाला ही है आई थिंक। कंबोडिया के लोग भी मुझे लाहौरियों की तरह लगते हैं, जैसे लाहौरिया सही रास्ता नहीं ना बताते, लगता है इनका भी लाहौरियों के साथ गहरा ताल्लुक ही है। मजाक कर रहा हूँ भाई। Evening, no bus? Bus night. At night? Yeah, 8 o'clock. 8 o'clock you have? Yeah. Yeah, give me ticket. Ratnagiri, direct? Direct bus? Yes. From here? भाई यहाँ से पता किया तो वो कहते हैं हाँ रत्नागिरी की बस है, तो सही पता नहीं क्या बनता है। यहाँ पे इजीली डॉलर चल जाते हैं। देखिए मैंने भी टिकट ली है यहाँ से, मुझे $30 की मिली है और मैंने उसको पे करने के लिए यहाँ पे जो है $100 का नोट दिया। अभी मुझे 70 बाकी वापस कर देगा भाई। हर दुकान पे हर जगह आपको डॉलर यहाँ पे चल जाएंगे। अभी भाई साहब जो है वो लेके आ गए हैं जनाब डॉलर। $70 मेरा रिटर्न उन्होंने दिया है। सिर्फ डॉलर चलते हैं हर जगह पे यहाँ पे भाई, चेक करो। शाम यहाँ पे हो गई है और इस तरफ आगे मेन रिवर और यहाँ पे नाइट मार्केट लगती है। अभी स्टिल काफ़ी गर्म है यार, लेकिन यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है। मैं सोचा कुछ खा लेता हूँ यार जाने से पहले। फ्राइज $2 के यार। ये देखें गाइस, ये तंदूरी रोटी जो है यहाँ पे ये $1 की है। सालन उन्होंने दिया काफ़ी है खैर इसमें, और ये $4 यानी पाकिस्तानी 1200 रुपये का बनता है, अंदाज़ा लगाएं गाइस। ये हमारा तकरीबन जो है वो बिल आ गया $7.50। ये बना है तकरीबन एक दाल, उसके साथ रोटी थी और उसका जनाब 2200 रुपये बिल बनाया, बंदा सरकार। अभी अपना एक बैग यहाँ पे रख के जा रहा हूँ ताकि वापस आऊँगा बैंकॉक जाने के लिए, तो यहाँ से अपना बैग उठा लूँगा। अभी पता चला कि गाड़ी हमारी रेडी है और वी विल गो बाय रिक्शा और बस। अभी ये लेके जा रहे हैं, पता नहीं कैसे लेके जाते हैं। अच्छा लगता है, शायद गाड़ी वहाँ पे उस तरफ खड़ी है, तो ये तो रिक्शे में लेके जा रहे हैं बस स्टेशन। मैंने पैसे पूसे कोई नहीं देने। गाइस बस है जिस पे आज हम यहाँ से जाने लगे हैं, सामान वगैरह रख रहे हैं हमारा। रिक्शे वाले ने यहाँ पे लाके उतार दिया और टिकट मेरी गुम हो गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने ना उसकी पिक्चर ले ली थी पहले ही। ये टिकट जी मिल गई है, 19-20 सीट है मेरी, ठीक है। और है आज चलते हैं यहाँ से। मैंने जहाँ पे भी ट्रैवल किया उन्होंने हमेशा पासपोर्ट मांगा। इवन अफ्रीका में पासपोर्ट मांगते थे भाई, अपना पासपोर्ट दो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। थाईलैंड में भी, म्यांमार में भी, एवरीवेयर। यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई उन्होंने मुझसे कोई मेरा एग्जैक्ट नाम भी नहीं लिखा इसके ऊपर। पासपोर्ट तो दूर की बात है, कोई मुझसे मेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं उन्होंने। डेट्स और सीट लिख के दे दी मुझे। अजीब ट्रांसपोर्ट है भाई ये तो। पाकिस्तान में भी आई थिंक ID कार्ड वगैरह नहीं मांगते, बस नाम पूछते हैं शायद। और इंडिया में क्या सीन है ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वाटर 2 वाटर बोतल small 2 2000 ईच। अभी यहाँ से पानी की 2 बोतलें ली हैं और मुझे ये 2000 की बता रही है। पता नहीं अब 2000 की एक है या दोनों हैं। अगर एक है तो फिर तो सस्ती है भाई। देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोंगे लफंगे बैठे हुए और यहाँ पे शॉटिंग भी करते। मैं गुजरा था ना पहले तो आवाज़ें मार रहे थे मुझे। यहाँ पे एक 10,000 का नोट भी चेंज नहीं मिल रहा यार। अच्छा यहाँ पे नोट चेंज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक 10,000 का नोट मैंने बीबी को दिया तो वो बेचारी वो वहाँ दूर तक जा रही है उसका चेंज लेने के लिए अपनी शॉप पे। ये सारे कुछ वैसे का वैसे छोड़ के। ये $1 की मुझे 2 बोतलें मिली हैं, 300 रुपये की 2 बोतलें।
हमारे साथ और भी फॉरनर हैं जाने वाले, सिर्फ हम नहीं हैं। और मेरे ख्याल में ये स्लीपर है गाड़ी भी। लेट्स सी कौन सी सीट है। सीट नंबर है जी हमारा 19B। एक्सक्यूज मी यार, ये वाली सीट मेरी है। अजीब सी पीछे फेंक दी उन्होंने। फाइनली गाड़ी में आ गए और मेरे साथ 2 और नमूने भी हैं इस तरफ। बाकी सारे लोग सोए हुए तो अब किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, सुकून से सोते हैं। बाकी को ख़ास एसी काम नहीं कर रहा सही तरह से। और नीचे ये लेदर की जो सीट है वो भी गर्म में पसीना आया हुआ है। स्पेस भी माशाल्लाह इतनी है, अभी टांगे साइड पे निकालनी पड़ रही हैं। इनके अंदर टांगे पूरी नहीं आती, टिल्ट करके रखनी पड़ती हैं। मेरे सामने गोरा गोरी थी तो उनको एक साथ देने के बजाय उन्होंने अलग अलग सीट दे दी। अब गोरी बेचारी बार बार तंग हो के उससे बात करने के लिए साइड से निकल के जा रही थी। A few moments later. गाइस फाइनली बुलुंग नाम का जो है इनका सिटी, उसमें मैं पहुंचा। यहाँ पे लव हार्ट्स हैं, उनका पता करते हैं। सुबह पहुंचा था, अभी यहीं पे थोड़ी देर बैठा रहा हूँ। और ये बस स्टेशन था जहाँ पे उन्होंने ला के उतारा है भाई। हेलो, यू हैव बस इवनिंग फ्रॉम हेयर टू फनोफिन। बस 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 ट्रांसलेशन, डू यू हैव बस फ्रॉम हेयर टू फनोफिन? You have what time? Time. Bus on 7 p.m. 7 p.m. Huh? The same bus. Can we get the seat in front side? Yes. In dollar. Yeah, dollar. One seat. $10.50. Okay. डॉलर ले लेनी, हली नहीं राजी तुम? कोई हाल नहीं तेरा, नखरे करनी डॉलर नाल तुम है। थैंक यू भाई। बीबी से टिकट ले ली है और वो थोड़ा नखरा कर रही थी $20 वाला नोट लेके ना। मैंने वापसी की टिकट भी अभी से करवा दी शाम की। दिन को आपको वो वाली सराउंडिंग यहाँ की दिखाता हूँ, गाँव वगैरह ही। और फिर यहाँ से निकलने का सोचते हैं भाई टाइम से, क्योंकि आगे फ़्लाइट है भाई, थाईलैंड की तरफ जाना है। बीबी कुछ दिखा रही है यहाँ पे, कहती है यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक है बैक साइड पे। दिस वन ओके यार, ये बीबी मुझे वो लव आर्ट्स दिखा रही है जहाँ पे लड़कियों को रखते हैं। ओके गाइस, टिकटें यहाँ से ले ली हैं। अभी कुछ नाश्ते का हिसाब लगाते हैं। इस तरह की यहाँ की सराउंडिंग है भाई। धूप काफ़ी शदीद है, पाकिस्तान में 3 दिनों दिन ही नहीं निकलता। एक रेस्टोरेंट यहाँ पे भी है, लेकिन पता नहीं इनके पास हलाल तो कुछ खाने को होगा नहीं। और चाय का भी नहीं पता, चाय मिलती है कि नहीं मिलती यहाँ पे पीने। चाय का जो नशई बंदा होता है उसको चाहिए होता है कि सुबह सुबह चाय मिल जाए, इतना काफ़ी। बाबा ने हंसदे ने ये इस तरफ आपको ना ऐसे रेडी पे, यानी बाइक के साथ रेडी अटैच की इन लोगों ने, आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये वेजिटेबल होती है बेसिकली, ये उसको फ्राई करके उसमें जो दलिया वगैरह चटनी वगैरह मिक्स करके यहाँ पे बेच रहे हैं। इस तरफ सराउंडिंग में रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन मसला ज़बान का है, किसी को हमारी समझ ही नहीं आती। You have no? यार मैंने उनसे पूछा कि वेजिटेबल फ्राइड राइस हैं, तो पता नहीं उसको मेरी समझ नहीं आ रही, तो दूसरियों को बुलवा रही था। यू कैन स्पीक इंग्लिश? कोई हाल नहीं, तेनू भी नहीं आती? ना वेजिटेबल फ्राइड राइस, फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस। No, you don't have. You have milk tea. Milk tea. Huh? One milk tea. Okay. सुबह सुबह इनसे पता किया, खाने को तो कुछ नहीं मिला। मैं चाह रहा था वेजिटेबल फ्राइड राइस मिल जाए, लेकिन वो इनके पास नहीं है। तो अब चाय का पूछा तो वो कहती हाँ चाय है दूध वाली। अब वो पता नहीं कैसी रहेगी। वैसे चाय में तो लाल वाला सीन नहीं होता ना भाई। खैर अभी चाय पीता हूँ, फिर यहाँ से आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। ज़बान की बिल्कुल समझ नहीं आती और ट्रांसलेटर के साथ बड़ी मुश्किल से काम होता है। और मेरी सिम पता नहीं क्यों काम करना छोड़ गई है भाई। तो ये एक येस, हेलो, हाउ आर यू भाई। सियाटल की सिम है, बिल्कुल मत लेना। मैंने यहाँ पे आके ली है और कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, बिल्कुल सिग्नल है ही कोई नहीं। यहाँ पे फुल सर्विस छोड़ गई, सिर्फ मेन इनके कैपिटल में चलती है। देखो $10 की मैंने ली थी और बिल्कुल बकवास नेटवर्क निकला है। मुझे पता होता तो मैं कभी ना लेता। नो आइस टी, हॉट मिल्क टी। देखो पहले भाई वो ना ठंडी चाय लेके आई थी। यार दिस वन इज हॉट। यस दिस वन, थैंक यू भाई। यही चाय मुझे चाहिए थी, लेकिन पता नहीं है कैसी, पाउडर वाली है। ओए होए, लेकिन कोई नहीं है, गुजारा करना है सुबह सुबह। पानी और पाउडर मिक्स।
यार ना आज इनकी लोकल चाय ट्राई करते हैं। ये इनकी लोकल चाय है भाई, तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करके देखता हूँ कैसी है। ठीक है यार, पर इसका टेस्ट वो जेल वाली चाय से मिलता जुलता है जो अफगानिस्तान में हम लोग पीते थे। लेकिन उसमें आप अगर बाहर पिए ना तो आपको साथ शीरी वो जानते होंगे अफगानी भाई के मिलती है अलग मुंह में रख के पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। बाकी उसका टेस्ट लाजवाब है जो अफगानिस्तान में मिलती है, नो डाउट उसका टेस्ट अलग है भाई। यार मैं हैरान हूँ यार, देखो बेचारी ने इतनी, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे और मेरा हक भी नहीं बनता मैं बात। यहाँ से कोई सिम लेते हैं गाइस, वो जो सिम वहाँ से ली थी भाई वो तो बकवास, $10 भी ज़ाया हुए और सिम भी नहीं सही। हेलो यार सिम फोन सिम फोन, अभी मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया कि मेरी सिम एक्टिवेट कर दो, और भैया क्या काम कर रहा था भाई कि मेरा जो है ना अफगानिस्तान का वीजा निकाल के ना उस पे सिम वेरीफाई कर रहा था। सीधा डायरेक्ट अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री में नोटिफिकेशन जाना था, कड़क करके सिम निकल गई ताड़े ना, तो वहाँ पे सिम निकल रही थी भला। यार भाई जो है अभी $1.5 में 15 GB मिल रही है, और मजे की बात मैंने अपना आईफोन तोड़ लिया भाई, चेक करो आपको शायद नजर आ रहा है कि नहीं, ये देखो भाई अभी गिरा है मुझसे और सारा टूट गया। यार गरीब बंदों का आईफोन ऐसा ही होता है। ऊपर लिखा हुआ है कि $0 की है और फिर भी मुझसे ये बंदा जो है $2 मांग रहा है इस सिम के। पैकेज के सिर्फ पैसे होते हैं, सिम के क्यों पैसे? 0 यार, प्राइस $0 0 यार, यू कैन सी 0। यार अजीब बंदा है यार तुम। चाचा इन्हों ठगी आखदे नहीं। अभी सिम ले लिए यहाँ से, लेकिन सिम तो फ्री थी, उसने सिम $2 की एक्स्ट्रा दे दी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये $0 की है। खैर अब क्या कर सकता हूँ। और मजे की बात कि अब ग्रैब यहाँ पे टैक्सी भी नहीं है, ग्रैब वाला सीन कोई नहीं है, जो ऐप चलती थी ना। अब राइड करवाने के लिए किसी टुक टुक वाले को पकड़ना पड़ेगा, उसके साथ खपना पड़ेगा, फिर चल के आपको इनके गाँव वगैरह दिखाते हैं भाई। काफी मसला यार यहाँ पे तो जबान का। अक्सर रुपए No, you are asking separate price for 2 men. Oh my god. One. There is also space for sitting in a 1 people. You will go no problem. 1 seat, 2 seat. Booking by app. Yeah, no. पीछे एक बंदे ने मुझसे $5 मांगे, तो उसने इसको भी इशारा कर दिया कि $5 मांगो, ये जाएंगे खुद ही। यार सिर्फ 3 किलोमीटर, उसके लिए रिक्शे वाला $5 मांग रहा है यार। जैसे उन्होंने पता चला कि मैं फॉरेनर, अपनी प्राइस बढ़ा दी। फिर मैं दूसरे के पास गया हूँ, उसने इशारा किया कि तुम भी अपनी प्राइस बढ़ा। How much is this? जबान ही नहीं आ रही कोई यार। This one. How much? Anh nói 15,000 mà đi 10,000. 1 kilo. And this one? 15,000 का किलो है। 1 kilo. उस टाइम तो ये जा नहीं रहा था, अब मेरे पीछे आ गए। यहाँ पे मैं फ्रूट लेने लगा हूँ, पीछे आगे कहता मैं $3 में चलता हूँ। पहले तो उन्होंने वजह तो नांदी पट्टी पाट गया हूँ, मेरे मगरे आ गए, कोई हाल नहीं तेरा। $2 ओके नो। 1 किलो यहाँ से माल्टे लिए हैं भाई, फ्रूटर इसको बोलते हैं आई थिंक, और ये मिला है 15,000 का, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,000 रुपए का। ये 1 किलो मिला है भाई यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? नहीं याद है क्या? What's your name? Em Navi. In Noifi? Yeah. Oh, my name is Shabir Ahmad. I'm from Pakistan. अभी खुद ही भाई 10,000 में यानी $2.5 में आ गए, तो मैंने कहा चलो इतनी जिद अच्छी नहीं होती। इनका रेट भी पठानों वाला ही होता है, मांगते कुछ और और आते कहीं और है। It's not a negative thing. I'm just telling you. भाई बुरा ना मान जाना कहीं, पठान तो अपनी जान है भाई। अब यहाँ से डायरेक्ट लेक की तरफ चल रहे हैं। भाई यहाँ पे जो है ना आगे इंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000 रियाल जो है, यानी $2 नहीं, फॉरनर की 8,000 2,000 रियाल है। और यहाँ पे टिकट है, यहाँ पे भाई टिकट चाहिए होती है, $2 की तकरीबन बनती है। और यहाँ पे इनका एंट्रेंस ऑफिस है, ठीक है, और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट वो कह रही है कि आगे आपको लेक मिल जाएगी। तो ये इनके इंतजामिया बैठी हुई है यहाँ पे, देखिए और भी लोग आए तो उनको सबको टिकट देते हैं। रिक्शे वाले को मैंने सोचा यहीं से वापस भिजवा देता हूँ, क्योंकि रिक्शे वाले की एंट्रेंस अलग से देनी पड़ेगी। बेस्ट है कि खुद बाय वाक चलता हूँ और आपको सराउंडिंग भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक ट्राइब है, वो भी मैंने आपको दिखाना, और इनकी विलेज लाइफ भी आपको इंशाल्लाह आज मैं सबसे पहले थोड़ा हल्का हो लूँ आस-पास में कहीं वाशरूम में। या देयर इज हट्स, small huts with name of love huts. There is inside. Yeah. It's a traditional culture. Yeah. Very big country. So can you tell me something about their culture, the love huts culture? In here we have mixed culture. Okay. We have minority. 8 minority. Okay. Okay. And we have only one culture. इस तरफ आपको यहाँ के लोकल बर्तन मिल जाएंगे भाई, इतने बड़े बड़े बर्तन है, सारे मिट्टी के बने हुए, ये चेक करो। और ये देखो बीबी ने साथ में वॉकी टॉकी लगाई, यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, हालांकि सफाई करने वाली है, स्टोरी में यहाँ पे काम करें। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? My name is Evie. Evie? Oh, you can speak English very well. Hello, how are you? I'm fine, yeah.
Name, what is her name? Sukli. Sugli. Ah, nice name. Oh, Sugli. Thank you so much, Sugli. Stuff is so good. Yeah, everything is good. Yeah, thank you. Mostly यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल जो है ना वो इन्होंने अपना स्टफ रखा है ताकि टूरिस्ट अगर यहाँ पे आते हैं तो वो शॉपिंग करें। इस तरफ देखें तो यहाँ पे सारा कुछ हैंडमेड सामान है, मुंदरियाँ वगैरह, ये मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये बांसुरी रखी है भाई, चेक करो। हमारे गाँव में एक बंदा वो बांसुरी लेके ना 22 फसलों में बैठता था शाम को और अकेले बजाता रहता था। अब तो टाइम ही खत्म हो गए, वो सब खत्म हो गया यार। ये दीदी यहाँ पे बैठ, हेलो। हाँ बाबा है, ठीक है। उम्र देखो तो मुंह तो देखो, चंगा मेकअप लाया है। योर मेकअप इज ब्यूटीफुल यार। कोई हाल नहीं भाई, बीबी की उम्र देखो और मेकअप उसने पूरे फेस के ऊपर लगाया हुआ है। कमाल है भाई, जलवा है हमारा। हेलो, ये यहाँ पे शहद की बोतलें भाई, ये सारा शहद भर के रखा हुआ है इन्होंने। और इस तरफ आम और यहाँ के लोकल फ्रूट जो। हेलो बाबा अम्मा, तुम भी टिकटॉक पे लगी बैठी हैं? हाँ ठीक ठीक, वेख वेख, नहीं डिस्टर्ब करता, वेख वेख शावा टोन के रख। ये सारा शहद यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, चेक करो। दिस इज हनी। पता नहीं इसकी प्राइस क्या होती है। हनी शायद एयरपोर्ट पे लेके जाने देते हैं कि नहीं। व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस वन? ये शहद की एक बोतल है। प्राइस हाउ मच? या वन हाउ मच? नो नो, प्राइस प्राइस। No, it's okay. Just tell me price. How much? Dollar. How much? $7.5. $7.5. Okay, thank you. We will buy later. Okay, after coming back. Okay, thank you. $7.5 की एक शहद की वो। हाँ, hello. No, full. Yeah, later. Okay, after coming back. Thank you so much. ចង់ឲ្យភ្លក់មិនទិញក៏ភ្លក់បាន Okay, no. Thank you. I will buy. What's your name? Your name. Name. My name is Shabir Ahmed. Your? ធូ थूथू। इसका नाम थूथू है भाई। और ये सारी यहाँ पे अरबी और ये सब चीज़ें जो है ना वो बेच रही है। थैंक यू सो मच थूथू। អរគុណច្រើន कापुन चिकान यहाँ पे शायद शुक्रिया को बोलते होंगे। और ये सारा जंगल के बीचों बीच इन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो शॉपिंग वगैरह करेंगे। सारा पूरा जंगल है सराउंडिंग में। अच्छा, यहाँ पे मैं आया था ना भाई, तो मुझे जो बच्चे यहाँ पे स्कूल में देखे थे ना तो उनका यूनिफॉर्म जैसे म्यांमार में आप लोगों ने देखा होगा धोती थी पहनते हैं, तो यहाँ पे भी धोती ही पहनते हैं भाई। यहाँ पे लड़कियाँ जो स्कूल में पढ़ती हैं तो उनका यूनिफॉर्म में धोती है भाई, लुंगी जिसको बोलते हैं। म्यांमार में भी लुंगी थी और यहाँ पे भी लुंगी है। ये जो है पूरा एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ट्राइब भी मिल जाएंगे। और ये सामने इनकी लेक है भाई, ये काफी बड़ी लेक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे फूल पड़े हुए हैं, तो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि 2000 का है, आप यहाँ पे उठाएं और इस टोकरी के अंदर पैसे डाल दें। उन्हें इतना ट्रस्ट है यहाँ फॉरनर्स पे कि वो उठाएंगे और यहाँ पे पैसे डाल देंगे, ऐमें कोई इनको यूज नहीं करेगा। और ये लेक है भाई, याक लॉम लेक का नाम है, काफी बड़ी यहाँ की लेक है भाई। ये जो लेक है ना, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे तकरीबन 8 माइनॉरिटीज में ट्राइब रहते हैं। ठीक, उन ट्राइब्स का ये पानी का सबसे बड़ा जरिया है। और उन ट्राइब्स में एक करंग ट्राइब है, करंग। इस तरफ इन्होंने ना एक मट्टी का कैमरा बना के रखा है जिसके नीचे इन्होंने स्टैंड लगा दिया, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर वगैरह बनाए। और देखे लेंस कितना बड़ा बनाया है इन्होंने, क्या बात है। ये हैं गाइस यहाँ के लव हट्स। और इनके बारे में अगर मैं आपको फर्दर बताऊं तो ये जो केरंग ट्राइब था उनका एक कल्चर था कि जब लड़की 13 साल से अप हो जाती थी तो उसको इस तरह की एक हट्स में भेज दिया जाता, यानी वो घर में नहीं रहती थी। ठीक है, इस तरह की हट्स में वो आके ना वो अकेली रहती थी और अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के बंदे जिनके साथ वो चाहती थी जिस्मानी तलक बना सकती थी। और वो तब तक यहाँ पे रहती थी जब तक उसको एक बंदा पसंद नहीं आ जाता था। ठीक है, और जब उसको बंदा पसंद आ गया, वो सोचती कि इसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है उसकी शादी कर दी जाती थी उसी बंदे के साथ। और इसमें बिफोर मैरिज जो जिस्मानी मामलात होते हैं वो करने की इजाजत भी उसे दी गई थी। और ये मामलात जो वो एक से ज्यादा मर्दों के साथ भी वो कर सकती थी जब तक उसको कोई एक बंदा पसंद ना आ जाए। और याद रहे कि ये 13 साल से शुरू होता है। और अगर आपको लगे कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो आप इसके बारे में इंटरनेट पे पूरे आर्टिकल्स पढ़ें, सर्च कर सकते हैं। और वो जो लड़की है वो दिन रात यहाँ पे रहती थी। इस तरह एक और भी साथ में हट्स बना हुआ है, ठीक है, हट बना हुआ है। तो लड़की दिन रात यहाँ पे रहती थी, उसको खाना पीना और जो है सारी चीजें उसको यहीं पे दी जाती थी। और वो टॉयलेट वगैरह भी इधर ही साथ ही करती थी, यानी कि वो दिन रात घर नहीं जाती थी और अकेली यहाँ पे नहीं रहती थी। वो अपने मनपसंद मर्द के साथ यहाँ पे रहती थी और उसके घर वाले, उसके वालिदैन सब उसको यहाँ पे रहने की इजाजत देते थे कि वो यहाँ पे रह सकती है। इस तरफ उसी कबीले की कुछ खवातीन फेर रही हैं भाई, अगर आप देखें तो कि यहाँ पे जो है सर के ऊपर करने के लिए ये बना के बेच रही हैं फूल वगैरह। और यहाँ पे उसकी अब लड़की जो है वो स्कूल से पढ़ के आई है। अब तो इन लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, इनका तरीका कार चेंज हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, अब इनका कल्चर तकरीबन तब्दील हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा ही हुआ
करता था। अब देखें ये लड़की यंग है लेकिन अब वो इसको स्कूल भेजते हैं ना कि हट्स में बिठाने। हाँ कुछ लोग अभी भी स्टिल इन जंगल में रहते हैं जिनके यहाँ अभी तक ये कल्चर मौजूद है। पाकिस्तान में इन दिनों लोग रजाइयों में और यहाँ पे ऊपर पंखा चला हुआ है। यहाँ पे मैं जी आके लेट गया हूँ। एक ये झूला है लटकाया इस तरफ साथ ही मात बज्जी पे भाईजान की दसा तो A few moments later. गाइस तकरीबन आधा घंटा हो गया वहाँ लेक से चल के सिटी पैदल जा रहा हूँ। ना तो कोई रिक्शा मिल रहा ना ही किसी ने लिफ्ट दी। दांत कट देने मैंने वे है हंसी जाते और मुझे देख के दांत निकाल रहे हैं कि देखो इसकी फटी पड़ी है। इनसाइड द सिटी इट्स 2000। ओके गिव मी वन। हाँ यहाँ पे यार पानी की बोतल लेने आया तो इन्होंने भाई महंगी कर दी मुझे देख के। पीछे मेन सिटी में ये है तकरीबन 2 की और मुझे इन्होंने 3500 की लगा दी। 5000। थैंक यू। देखिए पेट्रोल की मशीन रखी है यहाँ पे। बाइक्स वाले पेट्रोल डलवाने आते हैं इनसे, ठीक है। और यहाँ पे जी ऊपर मीटर लगा हुआ है। ये मैनुअल सिस्टम होता है और इसमें बड़ा धोखा शोखा हो जाता है भाई। मैंने एक दफ़ा डलवाया था थाईलैंड में ऐसे। यहाँ से एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं। हाउ मच मनी हाउ मच? ओके 2500। ये 2500 की यानी एक $1/2 से थोड़ी सी ज्यादा है ऊपर है। और ये देखिए यार ये इनके पास सुअर पड़ा है और नीचे चिकन पड़ा है पक्का हुआ भाई। कोई सवारी तो मिली नहीं मुझे ना तो किसी ने लिफ्ट दी है। रोड के किनारे खड़ा हूँ लेकिन ऊपर बेर बड़े कमाल के थे भाई। तो बेर अभी तोड़ के ना वट्टे मार के खा रहा है पाकिस्तानियों वाले काम। काफी गाड़ियों वाले से लिफ्ट मांग ली लेकिन कोई नहीं दे रहा भाई यार। कंबोडिया का तो तेरी खैर उसने पता नहीं सुअर पीछे रखे हुए थे क्या इतनी स्मेल आ रही है। अच्छा हुआ नहीं उसने लिफ्ट दी। वो लड़की यहाँ पे ब्रेक लगा रही थी। मैंने उसको कहा मैंने कहा तुम्हारे रोकने का कोई फायदा नहीं है तो मुझे अपने पीछे तो बिठा नहीं सकती। लोकल और यू बॉट इट फ्रॉम आउटसाइड? इट्स लोकल और थाईलैंड? No Thailand. इट्स अ लोकल? Yeah. Okay. Cambodia. Yeah. Yes. But it's so small. Yes. Little, huh? In Pakistan we have big. Big. Yeah. Yes, different. Yeah. I also have like agriculture field. Yeah. Our main business is agriculture. So we grow up rice and wheat and sell to different countries. Yes, different country. Yeah. What's your name? My name is Sinai. Sinai. My name is Shabir Ahmed. I'm from Pakistan. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. अच्छा भाई यहाँ पे ना लोग चावल जो है वो मैंने अभी देखा हुआ है बोरियों में भर रहे हैं इस तरफ। तो यार वो टेढ़ी चावल है जैसे हमारे यहाँ छोटे चावल अलग से हो पड़ते हैं हमारे सुपरे में ना छोटे चावल है और वो 3000 लोकल करेंसी के यानी कि पाकिस्तानी बोले तो 220 रुपए का किलो। टोटल गाइस तकरीबन 6 किलोमीटर था सिटी। 3 मैंने चल लिया 3 अभी बाकी है। चल लेते हैं वो भी। जब सफरों में जिंदगी गुजारनी है तो फिर शिकवा कैसा। We want to go city. अभी गाइस ना रिक्शे के साथ में एडजस्ट हो गए हैं। पीछे बीबियाँ बैठी हुई हैं तो मुझे उसने साथ में बिठा लिया रिक्शे वाले ने। कह रहा है कि $2 लूँगा। 3 किलोमीटर के $2 ले रहा है मुझसे। मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है भाई। साथ में एडजस्ट करवा दिया रिक्शे के। What's your name man? Your name? Mr. Nap. Yeah, perfect. Okay. I'm from Pakistan. I'm happy to meet you. Oh, thank you bro. How are you? Sukonthia. कोई हाल नहीं तेरा वेलिंग। ये छोटी टांगों वाला जो है ना ये सुअर है और इसमें दूध लटका है यहाँ पे बेच रही है। हेलो यू हैव फ्राइड राइस? हैं राइस सारी को समझ नहीं आती भाई लेकिन अब इसके पास सुअर रखा हुआ है। अगर फ्राइड राइस हो भी तो हम क्या खा सकते हैं। ये पीछे इनका भाई रेस्टोरेंट है और यहाँ पे अगर इतना ओपनली सुअर है ना भाई तो यहाँ से तो मैं नहीं खा सकूँगा। कहीं और ही चलते हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए इस तरह भी बीबियाँ सुअर बेच रही हैं यहाँ पे कोने में भी। यहाँ पे यूजुअली मैंने देखा सिर्फ औरतें ही काम करती हैं। हर दुकान में हर प्रोफेशन में आपको ज्यादातर औरतें यहाँ पे काम करती दिखाई देंगी। मर्द यहाँ पे कम है और औरतें ज्यादा हैं। ये यहाँ की लोकल मार्केट है भाई। यहाँ पे बच्चों के खिलौने और इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं सब्ज़ी मार्केट में आया और यहाँ पे आपको हर जगह सिर्फ ख़वातीन ही बेचती नज़र आएंगी। देखिए ख़वातीन चीज़ें ख़रीद रही हैं इस तरह बेच रही हैं। ये सब्ज़ी वगैरह बीबी बेच रही है और उसने अपने सर के ऊपर ये वाइट कलर का लगाया हुआ निशान। ये इनका कोई भाई मजहबी है इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ। ये देखिए यहाँ पे बीबी सब्जियाँ वगैरह ले रही है। यूज़ली यहाँ पे आपको ज़्यादातर औरतें नज़र आएंगी। ये धनिया वगैरह इस तरफ ये बेच रही है। आपको यहाँ पे ऐसे खाने के स्टॉल भी मिल जाएंगे जहाँ पे औरतें खाना वगैरह बेच रही होती हैं और इस तरफ ये बैठ के जो है खा रही हैं। यहाँ पे और का गोश्त है और ये बीबियाँ यहाँ पे बेच रही हैं। हेलो हाउ आर यू? हैं हंसनी है? व्हाट्स योर नेम? शरीद। ओह थैंक यू। हंसनी है अच्छा थोड़ा हंस। वज़ू करना पै जैसे टूट जैसे वज़ू। लड़की मच्छियाँ बेच रही हैं। मतलब जो कसाईयों वाला काम हमारे यहाँ कसाई करते हैं ना वो यहाँ पे यंग लड़कियाँ कर रही हैं यार। देखो यूजली आपको सारा यहाँ पे मार्केट में ऐसा ही मिलेगा। ये देखो व्हाट्स योर नेम? हाँ केला बेच रही है अम्मा यहाँ पे देखो। थैंक यू।
हैं अकुन, थैंक यू थैंक यू भाई। जिंदा मछली इसको पानी में छोड़ा हुआ इन लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे ये बीबी जो है इसको काट काट के आगे बेच रही है भाई, चेक करो। मतलब आपको ये बीबी कसाई लग रही है क्या? शक्ल से बिल्कुल भी नहीं। और हमारे यहाँ कसाई कैसे होते हैं, मुंह में पान थूक रहे होते हैं जी, मक्खियाँ ही मक्खियाँ, बड़ियाँ बड़ियाँ मुच्छाँ। मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग क्या क्या काम करते हैं। और ऐसी अगर औरत हमारे पाकिस्तान में हो तो वो तो मॉडल बनी होगी, इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर होंगे और पता नहीं क्या क्या काम कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे वो बेचारी मेहनत करने पे यकीन रखती हैं। भाई घरों में यूज़ करने वाला सामान है ना, तो ये भी यहाँ पे लड़कियाँ बेच रही हैं। हेलो, ये भी यहाँ पे लड़कियाँ बेच रही हैं, उसके साथ माँ बैठी है और ये माँ बेटी मिल के यहाँ पे काम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। मतलब ये इस तरफ ये देखो कसाई है, तो ये भी औरत है भाई। और ये अपना कूड़ा सारा कुछ डाल के बैठी इसमें, अभी वो जा रही, वो सामने मशीन आई उसमें फेंकने के लिए। यहाँ पे कोई इसने गोश्त की चर्बी और ये वो नहीं फेंका, और हमारे यहाँ तो वहाँ से गुजरा ही नहीं जाता भाई। थोड़ा ख्याल करो भाई आप लोग भी सफाई का। ये जो हमारे यहाँ मैं कहता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिग्रेड करता, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ यार ये चीज़ यहाँ से पॉजिटिव है, इससे थोड़ा सीखें हम लोग। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो इनमें नहीं है, खासकर हमारी मेहमान नवाजी पठानों को कोई नहीं पहुँच सकता। पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी ये चीज़ है, कोई लिफ्ट मांगे लोग उसके लिए हाजिर हो जाते हैं, यहाँ पे कोई देखता भी नहीं। तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। मैं उस महीनों में बोल रहा हूँ भाई, गालियाँ मत देना यार। ये देखो भाई यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह। यू हैव मिल्क टी? मिल्क टी Milk tea, yeah. Don't. Milk tea, right? milk Milk, đặc cô đấy. Tại đặc cô. yeah Mời lại hỏi. no don't have. okay thank you so much। यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, मुस्कुराहट के साथ पेश आते। I'm from Pakistan, you know Pakistan? Yeah. Really, you know? Yeah. Really? Oh my God, you are the first one who say I know Pakistan. Other people say no, we don't know. Really? Oh, that's really so nice. Thank you so much guys. Bye. Thank you. लीजिए, ये एक हलाल बोर्ड मुझे नज़र आ गया जिसके ऊपर इतना बड़ा सारा हलाल लिखा हुआ है, और आई थिंक सो कि यहाँ से हम बेफिक्र होकर खाना वगैरह खा सकते हैं। तो चलते हैं इनके पास, देखते हैं मेन्यू में क्या कुछ है। जो कुछ भी हुआ ना भाई, आज बैठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। यू हैव फूड राइस? हाँ, ईच। ये देखो भाई, इन्होंने पतीले वगैरह तो यहाँ पे रखे हैं, लेकिन पता नहीं इन पतीलों में क्या है। बीबी को मैंने कहा तो वो भी अपना चश्मा लगा के देखती है। मैंने उसको बोला कि वेजिटेबल राइस हैं तो मुझे दे दो। लोग कहते हैं ना ट्रांसलेटर निकाल लिया करो। अब ट्रांसलेटर भी निकाला, उनको फिर भी समझ नहीं आ रही। कोई हाल नहीं, और ट्रांसलेटर के बावजूद बीवियों की मेरी बात समझ नहीं आ रही। जो भी उसने कहा ना बाई चांद, तो मैंने कहा हाँ, जो बाई चांद जो भी चीज़ है ना वो तुम ले आओ, बस मुझे खानी है, ठीक है। हाँ, तो वो बाई चांद जो है बना रही है, वो जो चीज़ भी है बाई चांद या वाट बाई चांद, ठीक है। जो भी बाई चांद है ना, बस मैं आज वो खा लूँगा क्योंकि वो हलाल होगी। मुझे नहीं पता वो क्या हो, तो बस अब तुक्के के साथ काम चलाना पड़ रहा है यहाँ पे। ट्रांसलेशन के बावजूद समझ नहीं आ रही। ये खैर बड़ा बेहतरीन सा उसने मुझे जो है वेजिटेबल राइस और उसके साथ एक चिकन दे दिया पीस, मैंने खुद ही उसको बोला था, और साथ ही इनकी लोकल चटनी है। तो आई थिंक सो कि आज काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। अच्छा, खाना गाइस खा लिया है। वो तकरीबन $8 हमारा जो है वो बिल बना है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं था, 8 से भी बल्कि कम, $7.5 बनता है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिकन लेग पीस और राइस, जो वेजिटेबल राइस थे। कि मैंने इंडियन रेस्टोरेंट पे भी खाना खाया था तो उसका भी बिल इतना ही था, लेकिन आई थिंक जो यहाँ का लोकल फूड है वो थोड़ा अफोर्डेबल है। बाकी थाईलैंड से कदरे थोड़ा सा महंगा है, म्यांमार से तो बहुत ज़्यादा महंगा है, पाकिस्तान से भी डेफिनेटली महंगा है। अभी ना हम आए थे बीबी के पास, तो उसने ये किया है कि कहती कि आप लोग जो $20 दे के गए हो ना वो सही चलते नहीं है। अब मैं उसको 50 दे रहा हूँ कि चलो ठीक है 20 वापस करो, 50 ले लो। तो कहती 50 के रिटर्न में मैं जो आपको दूंगी वो लोकल करेंसी दूंगी, डॉलर नहीं दूंगी। अब डॉलर के बदले वो डॉलर नहीं दे रही यहाँ पे, ये फिर मसला हो गया। गाइस, अब इसी जर्नी में यहाँ से निकलते हैं जनाब फिनोफिन की तरफ। एसी स्लीपर बस है, ज्यादा आपका सर नहीं खाऊंगा, ओवरनाइट जर्नी है। सुबह फिनोफिन पहुंचे और वहाँ से आगे नेक्स्ट जर्नी जो होगी वो हमारी बैंकॉक की तरफ होगी बस में, जिसमें हम इमिग्रेशन का हाल हवाल भी आपको बताएंगे और बाकी की जो भी फर्दर सफर में गुजरता है। भाई फिलहाल मत भज्जी पड़ी है, अब मैं इतना ज्यादा इस वीडियो को खींचूंगा नहीं। लगता है ये बीबियाँ भी मेरे साथ ही जा रही हैं। बीबी ठंड है, मांदी थले को पाल रहे हैं, कोई हाल नहीं। Which one is my seat? This one? Okay.
थैंक यू, बाय बाय। भाई लड़की बहुत ही अच्छी थी वल्लाह। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं खैर फाइनली फिनोम फिन में पहुंच आया हूँ, अभी पहुंचा हूँ। ये बस स्टेशन है जहाँ पे उन्होंने उतारा है भाई। नेक्स्ट जो प्लान है वो मेरा यही है कि मैं आगे फर्दर बैंकॉक निकलूँ, रेस्ट ना करूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने 12 घंटे का सफ़र किया है, लेकिन अभी 14 घंटे का मजीद बाकी है। तो दिन का सफ़र करता हूँ, आज शाम बैंकॉक पहुँच जाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी री एंट्री वीज़ा है। तो रिक्शा गाइस फाइनली अपना आ गया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना रखा हुआ है, यानी बैग वगैरह। यहाँ से बैग उठाता हूँ और बैंकॉक की टिकट यहीं से शायद ले लेता हूँ ताकि आगे का सफ़र कंटिन्यू कर सकूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बस कंपनी है VET बस सर्विस। मैंने उनसे पता किया है तो वो कहते हैं कि जनाब, उस लड़की ने डायरेक्ट मुझसे पूछा विच पासपोर्ट डू यू हैव। मैंने बोला पाकिस्तानी। कहता नो सॉरी कहती। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट हम नहीं लेके जाते। मैंने कहा वजह क्या? मतलब इतनी बेइज्जती तुम मेरे मुंह पे कर रहे हो। कहते कि दे विल टेक इमिग्रेशन लॉन्ग टाइम, मतलब वो इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे दूसरे मुसाफिर डिस्टर्ब होते हैं। तो हम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके ही नहीं जाते। फिर मैंने पूछा ओके इंडियन। कहती नो, मतलब उसने नहीं जाने दिया पाकिस्तानी पासपोर्ट का सुन के। भाई ये जी गाड़ी जिसमें आज जाने लगे हम लोग आगे बैंकॉक की तरफ, ये डायरेक्ट लेके जाएगी। इमिग्रेशन भी इसी पे क्रॉस करेंगे थाईलैंड का। अब जाके इन्होंने रोका है भाई, एक लोकल रेस्टोरेंट है। कल का खाना खाया हुआ और अब नेक्स्ट थाईलैंड में जाके खाऊंगा। बेस्ट ऑप्शन ये कि यहीं से कुछ खा लेता हूँ, देखता हूँ इनके पास क्या है खाने में। यहाँ पे जहाँ पे भी ये लोग रोकते हैं इनका अपना कमीशन फिक्स होता है, तो यहाँ पे भी सेम सीन है, हर चीज़ की डबल प्राइस है। चावल जो है $6 से $7 के खाली, तो बेहतर है कहीं और ही सराउंडिंग में देख लेता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं से खा लेंगे। 1 किलो ओके। यार बीबी ने पता क्या कि उसको मैंने $10 दिए और मैंने उससे लिया किलो माल्टे, और वो तकरीबन एक थोड़ा सा एक आधा पाव था ऊपर। हमारे पाकिस्तान में एवं दे रहे थे, उसने $1 काट लिया उसका, एक नहीं बल्कि $2 आधे पाव के। यार चल के यहीं से वो फ्राइड राइस खा लेता हूँ साथ में, क्योंकि और कोई खाने का रेस्टोरेंट यहाँ पे है ही नहीं, उसी से खाना पड़ेगा जाके। यहाँ पे जब वेजिटेबल राइस आ गए, मीडियम मैंने करवाए थे, साथ ये हीरा वगैरह है, ठीक है। और यहाँ से चम्मच वगैरह निकाल के भी बस खाता हूँ इसको। ये मिले मुझे $5 का भाई, ये एक मिला $5 का, अंदाजा लगाओ, यानी 1500 रुपए के ये चावल है खाली। यार बड़ा ही अजीब बिहेवियर था, मतलब ऐसे मुंह पे पैसे मारने वाली बात है। थैंक यू। ये वाली लड़की अच्छी थी, वो जो कैशियर थी भाई, उसका बड़ा अजीब बिहेवियर था मेरे साथ। मैंने उसको $100 दिया तो मुझे 90 जो लोकल करेंसी भी दे रही थी। मैंने कहा मुझे $1 दो, $1 मांगे तो उसको तकलीफ होने लगी। वो देखो यार इतने ज़्यादा यहाँ पे फिर रहे हैं ये। दिस वन आ गए और यहाँ पे सामने आगे जो है वो थाईलैंड का बॉर्डर आ जाएगा, और ये आखिरी टाउन है जनाब कंबोडिया की तरफ से। थैंक यू। ये उन्होंने कार्ड दिए हैं भाई, ट्रांसपोर्ट कार्ड है, ये हम गले में पहन के जाएंगे इमिग्रेशन पे। और सामने उस तरफ इमिग्रेशन है, यहाँ से सामान निकालते हैं और इमिग्रेशन पे ले जाते हैं। देखते हैं क्या हाल बनता है पाकिस्तानी पासपोर्ट का। अपना उठा लिया और खुद ही चल के इमिग्रेशन पे जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस बॉर्डर पे काफ़ी करप्शन होती है। अब ये नहीं पता कि हमारा हाल कैसा रहता है। जो लोग यहाँ से कंबोडिया में एंट्री लेते हैं ना थाईलैंड से, उनके लिए थोड़ा मसला होता है, लेकिन हम तो कंबोडिया से थाईलैंड जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा रहे। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ के लोकल्स है ना भाई, उनको कोई मसला नहीं, वो डायरेक्ट गाड़ी में इमिग्रेशन क्रॉस कर सकते हैं। मेन मसला जो है ना वो फॉरनर्स के लिए होता है यहाँ पे। और हर बंदा वो जो वहाँ पे सीधा रोड क्रॉस कर रहा है, वो बीच में दरवाजा बना हुआ है, लेकिन जो फॉरनर्स हैं, यानी जो फॉरनर जितने भी, उनके लिए इंटरनेशनल ये डिपार्चर रहा, ठीक है। यहाँ से डिपार्चर होंगे और दूसरे कंट्री में अराइवल होगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं वो आ जा रहे हैं। वो देखो बाइक्स पे जा रहे हैं, रिक्शों पे जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं इन लोगों को। डिपार्चर हो गया, स्टैंप लगा दी उन्होंने। और ये सामने जी गेट रहे, यहाँ पे कंबोडिया की हदूद खत्म हो जाती है और फिर जो है वो साथ में थाईलैंड की हदूद शुरू हो जाती है। वो सामने थाईलैंड का इमिग्रेशन, अभी थाईलैंड का इमिग्रेशन मेरा होना बाकी है। दुकानें बनी, कोई यहाँ पे फोर्सेज नहीं खड़ी, ना कोई रेंजर है, ना BSF है भाई, ठीक है। कोई धड़ाधू नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल पुरसकून माहौल है यार। कोई यहाँ पे बॉर्डर वाला सीन नहीं। ये देखो अभी ये कंबोडिया की यहाँ पे खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट में आगे थाईलैंड में इंटर हो जाऊंगा। मैं आपको साइड पे होके बताऊंगा कि आज मेरे साथ हुआ क्या है। बाकी कुछ खास बुरा नहीं रहा। ये देखो ये फ्रेंडशिप ब्रिज है इन दोनों कंट्रीज के दोनों। यहाँ पे कंबोडिया की दूध खत्म हो गई और नेक्स्ट में आगे थाईलैंड में इंटर हो गया। देखो बच्चे जो यहाँ पे थाईलैंड के बच्चे हैं ना, वो कुछ इधर पढ़ने जाते हैं, कुछ इधर पढ़ने जाते हैं। बाज़ बच्चे कंबोडिया में पढ़ते हैं तो आपस में थाईलैंड जा रहे हैं। मतलब आपने ऐसा कभी देखा होगा, एक कंट्री के बच्चे दूसरी कंट्री पढ़ के रोजाना वापस आते हैं भाई, कोई इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। अंदाजा लगाओ, बस सिर्फ अपने बैग वहाँ पे चेक करवा फिर के आगे चलेंगे। एक ही बात बोलूंगा, थाईलैंड ना दुनिया में एक ही है, कंबोडिया में भी थे ना, लेकिन यहाँ पे जैसे आए ना भाई, ऐसे हवा ही चेंज होगी, सांस ही और आने लग गए। ओए होए 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 होए
ओए होए, ठंडा की ठंडा। माइंड ना कर जाना, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। इट डजंट मीन दैट कि आप इसको नेगेटिव ले जाओ। पहले मैं इमिग्रेशन पे गया, उनको मैंने अपना पासपोर्ट दिया, उनका साइड पे हो जाओ, जाओ उधर जाओ मेन काउंटर पे। मैं काउंटर पे गया, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, जैसे खोला ना मतलब उसने देखा सारे पेजेस फुल थे मेरे। तो मुझे कहता होटल बुकिंग है, मैंने कहा बिल्कुल होटल बुकिंग भी है, फ्लाइट रिटर्न फ्लाइट भी है। कहता कोई मसला नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तो इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं। This is your picture, right? Yeah, this is my picture. Okay, and this is my company. You follow me, go to. Yeah, of course, let's go. Let's go. तो गाइस फिर जो है ना, उसने कहा कि मैं इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं। फिर कहता चल जाओ इमिग्रेशन करवा लो। मैंने वहाँ से एग्जिट करवाया। मैंने उसको बोला कि यार ना मेरे पेजेस बहुत कम है, तो आप जो इस्तेमाल शुदा पेज है उसके ऊपर स्टैम्प कर दो। कहता कोई मसला नहीं, उसने कर दी। फिर जब मैं थाईलैंड की इमिग्रेशन पे थोड़ी लाइन लगी, तो लाइन में लगे। जब थोड़ा जैसे मैं आगे गया ना भाई, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, एकदम खड़ा हो गया। पहले वो कर रहा था, खड़ा होकर उसने ऑफिसर को आवाज मारी। अब ऑफिसर पास था नहीं, उतनी देर में उसने मेरा पासपोर्ट खोला और जैसे देखे ना 2-3 पेजेस के पासपोर्ट तो फुल है, तो फिर एकदम बैठ गया। और फिर दूसरा पेज देखा जो उसके मैंने हाथ में एडवांस ही पकड़ा दी थी, ये मेरी जो टिकट, रिटर्न टिकट, देखते हुए बैठ गया। कहता री एंट्री वीजा किधर है, मैंने दिखाया। कहता ओके। फिर थोड़ा मुस्कुराया, मतलब उसका प्रेशर कम हो गया, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट को देख के उसके एक्सप्रेशन थे वो कम हो गए। फिर जो है उसने जी बस स्कैन वगैरह किया, अंगूठे लगाए और फिर मुझे एंट्री दे दी यहाँ पे। तो ये था मसला। थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री होने की वजह से बचत हो गई और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, वरना बाहर 2 भाई खड़े थे। अब वो किस कंट्री के थे मैं नहीं बताऊंगा, बोलूंगा तो पाकिस्तान वाले नाराज हो जाएंगे, अगर उधर का नाम लूंगा तो वो वाले नाराज हो जाएंगे। तो बस हम दोनों में से एक ही थे बेचारे ना, उनको एंट्री नहीं मिल रही थी और साइड पे खड़े थे। यार अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा इमिग्रेशन का। जितने भी इमिग्रेशन क्रॉस किए हूँ उनमें से तकरीबन ये नॉर्मल ही था, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन बस ठीक रहा है ये वाला। सब्सक्राइबर दिखाए ना तो हैरान हो गए एकदम। कहता नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो हैरान हो गया कि आप लोगों, आपका हुलिया मलंगों वाला है, 500 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैंने कहा बस देख लो भाई, हम मलंग ऐसे हुलिये में फिरते हैं भाई, छुपे रुस्ता। बस आ गए, ये सामने गाड़ी रही भाई। अभी दूसरे लोग आ जाएं, आज तो हम गोरों से पहले आ गए, आज भी दूसरे लोग आते हैं तो फिर गाड़ी में बैठ के आज यहाँ से निकलते हैं। तो बैंकॉक गाइस, नई दुनिया में आपका स्वागत है। चेक करो, हमारी गाड़ी ने यहीं पे उतारा है भाई। ये सामने मनी एक्सचेंज, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया हूँ। हालांकि होटल मेरा इधर नहीं, काफी दूर है, लेकिन अलग दुनिया के अलग नज़ारे हैं भाई। दुनिया ही अलग है, बात खत्म। यहाँ एक्सचेंजर है, यहाँ से ये जो है मेरे पास $80 है, ये चेंज करवाता हूँ जाके। थैंक यू। 27 और कुछ मिले हैं भाई इसके। तो गाइस ना म्यांमार से होके आ रहे हैं और कंबोडिया वगैरह से ना, ये दुनिया ही अलग लग रही है। मुझे सिर्फ ये रोजी रोटी का ना मसला होता तो मैं थाईलैंड को छोड़ के कभी ना जाता यार जिंदगी में। ओए होए होए। अभी यहाँ से रिक्शे की राइड करवाई है और इसको लेके यहाँ से जा रहे हैं भाई आगे मेन हॉस्टल की तरफ। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है तकरीबन, और डिगनी है, ध्यान ना जी। बेचारी मोहतरमा भी आज बीमार हैं। अपना सामान मैंने यहाँ पे रख दिया। ये हॉस्टल है जहाँ मैंने पहले भी स्टे किया था बैंकॉक में, और आज भी यहीं आया हूँ, लेकिन भाई पहले कुछ खाने का करता हूँ, बाकी काम बाद में। 7 के सामने आ गया हूँ भाई, और ये सबसे मशहूर जगह है। मतलब 7-11 जहाँ भी देखो ना तो बंदे को फील आती है कि हाँ मैं थाईलैंड में हूँ। देखने को आंखें तरस गई थी। और फिर इस तरफ जो है वो साथ में यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से कुछ इंडियन फूड ऑर्डर करता हूँ भाई, आज वो खाते हैं भाई। गाइज आपने देखा फनोम फिन से मैं गया था आगे वो इलाका, आपको नाम याद होगा, मुझे तो भूल गया। फिर वापस फिनोफिन आया, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ी और बैंकॉक आया। तो तकरीबन 2 दिन और 2 ही रातें बनते हैं। सफ़र करने की वजह से दिमाग की मत बच चुकी तसल्ली से, सही से चीज़ें समझ नहीं आ रही, नींद पूरी ना होने की वजह से 2 रातें सोए ही नहीं सही से। अभी बैंकॉक में आके थोड़ा रिलैक्स फील किया, खाना खाया यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके। खाने में जो था आज मेरा चिकन कीमा था, जिसका बिल तकरीबन 300 कुछ बना, पाकिस्तानी बोले तो 2400-2500 रुपए, साथ चाय का कप भी था। आई थिंक सो कंबोडिया से ज़्यादा सस्ता है थाईलैंड, कंबोडिया ज़्यादा महंगा। बाकी अगर बताऊं भाई, अगर आपने बाय रोड बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है बिटवीन थाईलैंड टू कंबोडिया, तो भाई आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। होटल बुकिंग करवा लेना, फ्लाइट रिटर्न ले लेना, प्रॉपर प्लान बना लेना, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फ्रेश पासपोर्ट और ये सब चीज़ें ना हो तो बहुत जलील करेंगे आप लोग। बाकी आलो ठीक है, यहाँ पे आप आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। हेलो यार, आज फिर मैंने गोरी देख ली काले के साथ बैठी हुई। यार मेरा खून खोलने लग गया फिर से यार। अब मुझे जाकर कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी यार, अब क्या बनेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।